डांस करने क्यों नहीं आए? नहीं यार, बाद में ना। वैसे तुम आज अकेले, मधु कहाँ है? नाम मत ले यार उस लेटर का। यार मूड ऑफ मत कर, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। आना एक सेल्फी लेते हैं, आना। एक सेकंड ना, मैं उसको कॉल करूंगी। हाँ बस पहुंच गए। तू फोन तो रख, हम बस आ रहे हैं। निराली ऑरेंज मत ले यार, कोला लेना। कोला बहुत टेस्टी है। तुम भी लो ना कुछ। नहीं, आई एम फाइन। सच बोल रहा हूँ यार, अगर मेरी बेटी, बड़ी बेटी शगुन का पैकेज नहीं होता ना पड़ा, बहुत तकलीफ हो जाती है यार। बिजनेस का तो मालूम है तुझे, बड़ी कमी चीज है बिजनेस। बेटी वफादार निकल गई, उन्हें पैसे की बहुत किल्लत थी यार। चलना यार, कुछ डांस करते हैं। और तो मैं ना पापा को देखने जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना यार, एक बार पापा पीना शुरू करते ना तो बस थमते ही नहीं है। तो सच्चा दोस्त है यार मेरा यार। ओए क्या कर रहा है? अरे यार क्या कर रहा है बच्चे? इसने जब भी जरूरत पड़ी ना, तो बंदे ने मेरा साथ दिया। पापा, आलू के पराठे ना मैंने रख दिए हैं। चटनी नहीं निकाल पाई, मिक्सी में ही है, आप प्लीज निकाल लीजिएगा। लेट हो रही थी ना। और निराली ना अभी तक सो रही है, कपड़े तक नहीं बदले उसने। और निराली पुत्र किन्ना सोएगी बेटा, स्कूल नहीं जाना तेनू? देख दीदी ने आलू के पराठे बनाए तेरे लिए। पुत्र पुत्र यार ना ले। अरे अभी तक रेडी नहीं हुई, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी ना। तू हमेशा मुझसे कंप्लेन करती रहती है कि तेरी दीदी के पास तेरे लिए टाइम नहीं है, पर मुझसे ज्यादा तो तू बिजी रहती है। तेरे स्कूल, वीडियोस, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। एक्चुअली तेरे पास तेरी दीदी के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बुत बने क्यों खड़ी है? यस सर, यस सर, नो सर। निराली पुत्र देख की लाया तेरे लिए मैं, वो गरम गरम समोसे ते छोले। आजा पुत्र आजा, फिर तेरे पसंद की फिल्म देखेंगे। पुत्र शांत है। मैंने कुछ नहीं पता जी, मैंने कुछ नहीं पता। देखिए आपकी बेटी ने सरप्राइज किया। निराली, 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 निराली। सर, कमरे में कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला? विक्टिम का मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप जब्त करो। सर।
क्या फैमिली में कोई इशू था या बच्चे पे कोई प्रेशर था, स्टडी का या कोई और प्रेशर? नहीं सर, वो तो ब्रिलियंट थी हर फील्ड में। जब देखा है उसे हंसते खेलते ही देखा है। निराली और सुसाइड। निराली, 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 निराली। निराली की बहन शगुन समझ ही नहीं पा रही थी कि निराली ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। क्या वाकई उसके आगे के सारे रास्ते बंद हो गए थे? क्या ऐसा कोई नहीं था जो निराली का हाथ पकड़ के उसे इस भंवर से बाहर निकालता? निराली एक बहादुर लड़की थी। क्या जो भी हुआ सच में उसके बाद उसमें जरा भी शक्ति नहीं बची थी? निराली क्यों खामोश हो गई? क्या मजबूरी रही होगी उसकी? ऐसा कौन सा राज था जो निराली के सीने में ही दफन हो गया? तो क्या निराली का रेप हुआ था? सर दावे के साथ तो नहीं कह सकते, पर चांसेस पूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है कि बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज के मार्क्स है, प्राइवेट पार्ट्स में भी। और सर घाव कुछ ही दिन पुराने हैं। हाय अंकित, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो रिमझिम? मेरी तो हालत खराब है यार, मेरा केमिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है। अंकित, क्या तुम मेरी केमिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट कर दोगे प्लीज? रिमझिम, इसमें प्लीज की क्या बात है? मैंने आज तक कभी तुम्हें मना किया है क्या? मुझे पता था। यू आर सो स्वीट, यू आर डार्लिंग, थैंक यू। रेप? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो निराली मुझे जरूर बताती। शायद यही वजह हो निराली की खुदकुशी की। क्या निराली का कोई बॉयफ्रेंड था? जी नहीं। कभी बातों बातों में उसने किसी लड़के का जिक्र किया? नहीं सर, मैं तो अपने काम में बिजी रहती थी और निराली अपने स्कूल की पढ़ाई में, है ना पापा? हाँ जी, सही कह रही है शगुन। अच्छा, जिस स्कूल में निराली पढ़ती थी उसकी क्लास में जो लड़के हैं। सर एक मिनट, 18 मई को उस दिन जब मैं और निराली मार्केट से घर वापस आ रहे थे तब सब ले लिया है ना हमने, कुछ छोड़ा तो नहीं है? देख अभी बता दे, वरना पूरे हफ्ते मैं फिर फ्री नहीं रहूंगी। ओके, कुछ बोल ना, चुप क्यों है? ओए बदतमीज, रुक तू। हम पास वाले पुलिस स्टेशन भी गए थे कंप्लेंट फाइल करवाने। हाँ सर, ये लड़की अपनी बहन के साथ आई थी रिपोर्ट लिखवाने। इसकी बड़ी बहन बहुत गुस्से में थी। बाइक का फोटो दिया है ना मैंने आपको, नंबर है आपके पास, तो गिरफ्तार करिए उसको। मैडम, हमने कहा ना आपसे, हम संभाल लेंगे। अभी आप शांत हो जाइए। नहीं सर, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक आप उस मवाली को अरेस्ट नहीं कर लेते। आज मेरी बहन का दुपट्टा खींच के गया है वो। अगर उसको सबक नहीं सिखाया ना तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। अरे एक शब्द नहीं, चुपचाप वहां खड़ी थी। अच्छा, उस लड़के का क्या हुआ जिसने छेड़ा था? वो लड़का 2 घंटे के अंदर पकड़ लाए थे सर। 4 झापड़ मारे ना, हीरो बाबू का दिमाग ठीक हो गया। फिर क्या, कड़ी चेतावनी देके जाने दी। बड़ी चेतावनी दी और जाने दी, और कुछ नहीं किया आपने? सर, लड़के लोग इस उम्र में जवानी के जोश में छोटी मोटी हरकतें कर ही देते हैं। जिसे आप छोटी मोटी हरकत कह रहे हैं ना, उसे ईव टीजिंग कहते हैं। ईव टीजिंग एक जुर्म है, उसके लिए आईपीसी की धारा बनी। आपने एफआईआर दर्ज करके केस क्यों नहीं बनाया? सर, केस हो जाता तो उसकी लाइफ खराब हो जाती सर। कानून को बेगुनाह हो और सताए हुए लोगों का साथ देना चाहिए, ना कि गुनहगारों का। क्यों मजनू, दुपट्टा खींचने का बहुत शौक है ना तुझे? आ थाने में दुपट्टा खिंचवाती हूँ, चल। मैडम, हम कुछ नहीं किए। जिस लड़की का तुमने सरेआम दुपट्टा खींचा था ना, उसका रेप हुआ और उसने खुदकुशी की है। सर ये रेप हमने नहीं किए सर, हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं किए। उस दिन के बाद से तो हमने उस लड़की को कहीं देखा भी नहीं। और सर, वो लड़की कुछ ठीक भी नहीं थी। ठीक नहीं थी मतलब सर, पूरा कानपुर जानता था कि वो कैसे कैसे वीडियोस बनाती थी, लड़कों के साथ हंस के बात करती थी, उनसे मिलना, उनको चिपकना, गले लगना। सर, शरीफ घर की लड़कियां थोड़ी ना ऐसे करती है। और हम दावे के साथ कहते सर, जिस दिन हमने दुपट्टा खींचा था, अगर तभी उसकी बड़ी बहन साथ में नहीं होती ना, तो हमारे साथ बाइक पर बैठ जाती थी और चालू लड़की के साथ। ये दुपट्टा खींचने के लिए, और ये तेरे दिमाग में जो गंद है ना, उसके लिए। नहीं मैम, नहीं, हम कुछ नहीं सच कह रहे। कौन था तेरे साथ वहाँ पे? सर पूरी हम सच कह रहे, हमने सच में कुछ नहीं किया मैम। मैं कब से तेरा वेट कर रही थी।
थैंक यू यार अंकित, तू बेस्ट है सच्ची, थैंक यू। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए ही है। आई लव यू रिमझिम। तू हो गया है? तू सिर्फ मेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं। यार रिमझिम कैसी बातें कर रही हो? देख मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ यार, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। देखो मैं तुम्हारे सारे आसान। क्या यार, ये ले अपनी नोट्स, मुझे नहीं चाहिए। नहीं मैम, निराली ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तुम और निराली रोज स्कूल साथ जाते थे, कभी तुमने उसके बिहेवियर में कोई फर्क नोटिस किया? वो कुछ उदास रहती थी। आई थी निराली क्लास में, वैसे तो वो हमेशा खुश रहती थी, मगर उस दिन मैंने निराली को इतना गुमसुम पहले कभी नहीं देखा। कुछ तो परेशानी थी उसे। अफसोस है मुझे कि मैंने पहले उससे बात नहीं की। इतने दिनों से आप कर क्या रहे हैं सर? आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि मेरी बहन का रेप कहाँ हुआ था, कब हुआ था? आप गुनहगारों को पकड़ेंगे भी या नहीं? हम निराली के गुनहगारों को पकड़ेंगे और जरूर पकड़ेंगे। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जब निराली के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो हमें एक बात पता चली। निराली की दोस्त मधु और डिजाइनिंग क्लास की टीचर दोनों का ये कहना है कि 17 मई को निराली जब क्लासेस में आई थी तब वो बहुत गुमसुम सी थी। जो कुछ भी हुआ है 17 मई के पहले हुआ है। देखिए हम अपनी तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, बस थोड़ा सब्र रखिए। वही तो नहीं रख पा रही हूँ सर। मैं कभी अच्छी बहन बन ही नहीं पाई, हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दी। उसको जब क्लास में रैंक मिला, उसका बर्थडे, मैंने सब मिस किया काम के चक्कर में। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जब निराली मुझे फोर्स कर रही थी अपने साथ शादी में लेके जाने के लिए, तब भी मैंने उसकी बात टाल दी। मैंने कभी उसकी फीलिंग्स। एक्सक्यूज मी, किस शादी की बात कर रहे हैं? आपके बिना दी मजा ही नहीं आएगा शादी में, चलो ना। ओए नौटंकी, चल जा। कब थी ये शादी? 12 मई को, पर वो घर पहले ही आ गई थी, उसको असाइनमेंट पूरा करना था। तो उस रात शादी से निराली अकेले घर लौटी थी? पता नहीं, मैं उस रात जल्दी सो गई थी। पर अगले दिन पापा ने मुझे बताया था कि जब वो 11:30 बजे आए थे तो निराली ऑलरेडी घर पहुंच चुकी थी। कहाँ थी ये शादी? जीवन संगिनी मैरिज हॉल। जी सर। सर 12 मई को यहाँ पे रामदयाल शर्मा की बेटी की शादी थी। चलता सर। और शादी में ये लड़की मौजूद थी? सर शादी में इतने सारे लोग होते हैं, किसी एक लड़की की शक्ल कैसे याद रहेगी? सुनो, क्या नाम है? शंकर। शंकर। 12 मई को जो शर्मा फैमिली की यहाँ पे शादी हुई थी उसमें ये लड़की मौजूद थी? हाँ साहब, ये मैडम थी उस शादी में। मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि शादी में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का चेहरा याद रखना मुश्किल है। तुम्हें कैसे याद है? साहब वो क्या है ना कि उस दिन वो। दिखता नहीं है क्या यार? सॉरी सब कपड़े खराब कर दिए यार। सॉरी मैम, यहाँ पे टकराई थी साहब, और मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे डांट के चली गई साहब। गई किस तरफ थी? सब इधर गई थी, बाहर साइड। जब वो गई तो अकेली थी या आपके साथ में था? साहब वो तो अकेली गई थी। उसके बाद पार्टी में वापस आई? नहीं साहब, उसके बाद तो वो दिखी नहीं। कितने बजे होंगे, कुछ याद है? हाँ, एक कोई 9 सवा 9 बजे होंगे साहब। ठीक है शंकर, जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर पूरे हॉल की तलाशी लेनी पड़ेगी हमें। श्योर प्लीज। शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करो, उसमें निराली जिससे बात करते हुए नजर आ रही है सबसे पूछताछ करो। यस सर। ए अंकित, क्या देवदास बना बैठा है? वह तेरी हालत पे ना एक शेर लिखा है मैंने। इरशाद इरशाद, रिमझिम के लिए लेके जाता है ये तोहफा। वाह वाह, अब जाके लगाएगा उसके शादी में सोफा। मैम मैं निराली की चाची हूँ, अभी शादी में ही तो मिली थी मैं उससे। इतनी खुश लग रही थी वो, पता नहीं क्या हो गया उसके साथ ये सब। शादी में वो एक लड़के के साथ काफी घूम रही थी और नाच भी रही थी। हाँ सर, मैं इसे जानती हूँ, गौरव।
निराली का बहुत अच्छा दोस्त है, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। क्या गौरव ने? सर निराली सिर्फ हमारी अच्छी दोस्त थी और सर उसके साथ जो कुछ हुआ सर उसका दुख हमें भी है सर। और लोग तो कह